बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंटिन्यू ही है। पिछले जो लेक्चर्स अगर आपने दो हैं इसके ऊपर वो आपने देख लिए होंगे, जिसमें पहली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि इसके अंदर ट्रांजैक्शन से हम जर्नल कैसे बनाते हैं। दूसरी जो वीडियो बनाई उसमें हम लोगों ने अकाउंट्स बनाया था और वो कैश अकाउंट बनाया था, जिसको दोनों मेथड से हमने देखा था कि सेल्फ बैलेंसिंग से किस तरह करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से किस तरह करते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि असल में होने क्या जा रहा है। वो बिल्कुल इसी जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको पिछली दो वीडियोस मिल जाएंगी। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जर्नल के हवाले से। और इसमें जो ट्रांजैक्शंस अब आपके पास दी हुई हैं, इसमें जो कि कैश अकाउंट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमारा सेकंड अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। अब ये पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर इसमें कैपिटल का अकाउंट और कहीं हुआ ही नहीं है क्रेडिट, यानी ना इसमें कैपिटल है, ना इसमें कैपिटल है, ना इसमें है कैपिटल, ना इसमें कहीं कैपिटल है, ना इसमें पूरी नीचे जो भी ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इसमें पूरी में कहीं कैपिटल नहीं आया। मतलब ये एक ही ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल के अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होनी है। अब यहाँ पे तरीकाकार बिल्कुल वही रहेगा जो कि कैश के हवाले से था। यहाँ पे देखें कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस किसका दे देंगे, कैश का, और यही इसका बैलेंस होगा क्योंकि और तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऊपर लिख दिया, बाकी डेट रेफरेंस जे आर अमाउंट, डेट रेफरेंस जे आर अमाउंट, उसी तरह हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। चूंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस किसका आएगा, कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट का हमने रेफरेंस दे दिया, इसकी रकम इसकी अपनी आएगी कैपिटल की, और वो है 1 लाख। 1 लाख यहाँ पे लिख दिया और कोई चूंकि ट्रांजेक्शन है नहीं तो यही इसका बैलेंस होगा। तरीकाकार तो ऑब्वियसली वही है, पोस्टिंग, टोटलिंग, उसके बाद बैलेंसिंग एंड द लास्ट वन दैट इज इक्वलाइजिंग द टू साइड्स। ठीक है, अब पोस्ट कर दिया, अब इसका टोटल कर लिया। टोटल इसका क्रेडिट साइड आ रहा है, डेबिट का तो जीरो है, तो यानी 1 लाख में से जीरो माइनस करें तब भी बैलेंस 1 लाख ही आ रहा है। चूंकि क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम है। लेसर साइड पे उसको बैलेंस को लिखते हैं, इसका बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा और नाम वही आएगा, बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस। और जो रकम है वो यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद इसकी दोनों साइडें बराबर होगी और इसके नीचे डबल लाइन लगा दी। दैट्स इट, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगली, ये अब एंट्री पूरी कंप्लीट होगी। इसका कैश अकाउंट भी बन गया और कैपिटल अकाउंट भी। कैश अकाउंट पिछली वीडियो में बन गया था, कैपिटल इसमें बन गया। नेक्स्ट अगर हम चलें, अब यहाँ पे आ रही है परचेजेस, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी बन चुका है। परचेजेस को हम देखेंगे तो परचेजेस का अकाउंट हम बनाएंगे। अब परचेजेस यहाँ पे आ रही हैं और उसके बाद नीचे ये भी परचेजेस है और उसके नीचे दो हो गई और उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें भी परचेजेस नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब ये दो ही हैं। और दोनों में परचेजेस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और ये डेबिट ही होता है यूजुअल केसेस के अंदर, और बाकी क्रेडिट होता है। लेकिन जो कि पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि क्रेडिट किस केस में परचेजेस होता है। एनी हाउ जी, यहाँ पे डेबिट हो रहा है और ये इसकी अपनी रकम है परचेजेस की 30,000, और रेफरेंस इसमें डेबिट साइड पे ये रिकॉर्ड होगा लेकिन रेफरेंस कैश का आएगा। तो ये हमने परचेजेस अकाउंट बनाया, इसमें कैश का रेफरेंस और 30,000 ये आपके पास जो रकम है ये लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे कैश अकाउंट बन चुका है, कैश अकाउंट ये बन चुका है। सेल्स चूंकि हम नेक्स्ट इसके बाद बनाएंगे, इसमें भी परचेजेस नहीं है, यहाँ फिर परचेजेस है। यहाँ फिर परचेजेस डेबिट हो रहा है, रेफरेंस फिर कैश का है और 12,000। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेफरेंस कैश का और 12,000 ये रकम लिख दी। और तो इसमें कुछ पूरी अब एंट्रीज में कहीं पे परचेज है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, पोस्टिंग होगी, अगला काम टोटलिंग का, उसके आगे नेक्स्ट काम बैलेंसिंग का, फिर नेक्स्ट काम उसको इक्वलाइजिंग का, दोनों साइडों को इक्वल करने का। पोस्टिंग होगी, अब हम टोटल करेंगे। तो ये डेबिट है तो डेबिट का टोटल करेंगे। अगर हम 30,000 और 12,000 ऐड करें तो 42,000 बन गया। डेबिट साइड 42,000 के क्रेडिट साइड पे जीरो है, तो हम 42 में से जीरो निकालेंगे तो बैलेंस कितना निकलेगा, 42,000 ही निकलेगा, वही इसका बैलेंस होगा। और अच्छा देखें, डेट का कॉलम यहाँ पे इसलिए खाली छोड़ा गया है क्योंकि आप पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन की डेट वगैरह यहाँ पे नहीं दे रखी, इसलिए हम यहाँ पे कर भी नहीं रहे। जो भी ट्रांजेक्शन की यहाँ डेट आ रही होती है वो आपने उसी तरह करते चले जाना है। एनी हाउ, अब चूंकि डेबिट क्रेडिट साइड कम है तो लेसर साइड पे बैलेंस लिखते हैं, तो लेसर साइड पे हमने 42,000 लिख दिया और दोनों साइडों को कर दिया बराबर, तो हमारा परचेजेस अकाउंट भी बन गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, और वो है हमारा सेल्स अकाउंट। फिर हम दोबारा शुरू पे चले जाएंगे। इसमें सेल अकाउंट नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सेल्स क्रेडिट ही होता है, तो ये क्रेडिट साइड पे ही सारे आएंगे और रेफरेंसेस सारे डेबिट अकाउंट्स के होंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसमें हमारे पास जो है वो सेल यहाँ क्रेडिट हो रही है और रेफरेंस किसका आएगा, डेबिट का रेफरेंस आएगा। तो रकम है 40,000, तो हम आए यहाँ पर और सेल्स में इसको कैश का रेफरेंस और 40,000 हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद इस एंट्री में फिर सेल आ रही है और ये क्रेडिट हो रही है और रेफरेंस किसका आएगा, कैश का, और ये 15,000 है। फिर इसको कैश का रेफरेंस दिया और यहाँ 15,000 लिख दिया। उसके बाद नीचे इसमें सेल्स नहीं है, उससे नीचे फर्नीचर है, इसमें भी सेल नहीं है, इसमें फिर सेल आ रहा है। अब इसको अच्छी तरह देख लेना है क्योंकि ये है कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में तो कोई इशू नहीं होता, मतलब इशू कंपाउंड में भी नहीं है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट पे जब बच्चे करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आती है। अच्छा आप देखिए, यहाँ पे सेल क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है 15,000 से।
अब इसको हमने लिखना तो क्रेडिट साइड पे है, लेकिन रेफरेंस अब हम किसका देंगे? रेफरेंस अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लिखेंगे तो ठीक है क्रेडिट साइड पे क्योंकि सेल क्रेडिट हो रही है, लेकिन रेफरेंस अब इन दोनों में से किसका देंगे? कैश का देंगे या अमजद का देंगे या दोनों का देंगे? तो आंसर है दोनों का रेफरेंस आएगा, क्योंकि अगर आपका कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसके कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें डेबिट में दो या दो से ज्यादा आ रहे हैं, तीन आ रहे हो तो तीनों का रेफरेंस आता, चार आ रहे होते तो चारों का रेफरेंस आता, पांच हो रहे होते तो पांचों का रेफरेंस आता। लेकिन जो जितनी अमाउंट जो उसकी इंक्रीज कर रहा है उतनी अमाउंट उसके सामने आनी है। यानी अब सवाल जो कि पढ़ाया ये जाता है कि उसके सामने वाली रकम लिखनी है, यानी उसकी अपनी रकम लिखनी है। वो बात अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ फिर उस बच्चे जब इस चीज को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी अपनी रकम तो 15,000 है। अब हमें रेफरेंस अगर दोनों का देना है तो फिर हम 15,000 लिखें? नहीं, 15,000 नहीं लिखनी, ये रकमें लिखनी है। अब जब उनको कहा जाता है कि ये रकमें लिखनी है तो वो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये दोनों क्यों लिख दें यहाँ पे? ये तो फिर हम इन अकाउंट्स की रकम ले रही हैं, हमें तो ये पढ़ाया गया कि उसकी सेल उसकी अपनी रकम लेनी है। तो देखें बात को थोड़ा सा समझें। सेल के अंदर जो ये 15,000 की सेल हुई है इसमें 10,000 भी शामिल है और इसमें 5,000 भी शामिल है, क्योंकि अब हमने ये देखना है रेफरेंस में अपनी रकम आ रही है। इस 15,000 में असल में 15,000 कैसे आया है? 10,000 जमा 5,000। तो मतलब आप इसको अगर सिंपल में कन्वर्ट कर लें, फॉर एग्जांपल आप इसे कंपाउंड से सिंपल में हम जा सकते हैं ना, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो कितनी कितनी आएगी? 10,000 का कैश, 10,000 से सेल। और इसमें क्या बनेगी? अमजद अकाउंट टू सेल अकाउंट, 5,000 अमजद के अकाउंट में और 5,000 सेल के अकाउंट में। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे? अब हम क्या करोगे? सेल क्रेडिट हो रही है लेकिन कैश की वजह से 10,000, तो कितनी रकम आएगी? सेल के अंदर 10,000 भी है, सेल्स के अंदर 5,000 भी है। अब चूंकि सिंपल कर दिया तो अब हम क्या लिखेंगे? 10,000। अब सेल के अपने ही लिखे जा रहे हैं, मतलब हम लिख सेल की ही रकम रहे हैं, इसके नहीं लिख रहे, ये ना रहे। लेकिन ये दोनों रकमें भी तो इसमें शामिल है ना, कि मतलब आपके पास ये जो 15,000 है इसमें ये 10,000 भी शामिल है और इसमें ये 5,000 भी शामिल है, इसलिए हम इसी की लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे। इसलिए इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन इस चीज को समझ लेना है कि इस 15,000 में ये 15,000 कैसे आया? 10,000 जमा 5,000। तो अब चूंकि रेफरेंसेस दो हैं तो जितनी जितनी अमाउंट से वो सेल क्रेडिट हुई जिसकी वजह से उतनी रकम उसके सामने लिखनी है कि इस अकाउंट की वजह से सेल इतनी क्रेडिट हुई, इस अकाउंट की वजह से सेल इतनी क्रेडिट हुई, इस अकाउंट की वजह से सेल इतनी क्रेडिट हुई, इसकी वजह से इतनी क्रेडिट हुई, तो वो टोटल सेल बन जाएगी हमारी। क्रेडिट साइड पे 15 ही बनेगा। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूं मैं समझा पाऊंगा, पता नहीं अब मैं समझा पाया हूं या नहीं। एनी हाउ अब इस पे देखें, सेल का यहाँ पे रेफरेंस दोनों का आएगा, कैश का क्रेडिट साइड पे ही दोनों आएंगे, लेकिन कैश की वजह से 10,000 और अमजद की वजह से सेल कितनी क्रेडिट हुई है? 5,000। अभी तो बनी 15,000, तो ये हमने कैश के सामने 10,000 लिख दिया और अमजद के सामने 5,000 लिख दिया, मतलब ये टोटल 15,000 ही है। सेल क्रेडिट हुई है 15,000 रुपए से, लेकिन 10,000 जमा 5,000, बस यही थी, और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। अब हमें क्या करना है? पोस्टिंग हो गई, अब हमें टोटल करना है। तो हमें क्या करना है? क्रेडिट का भी टोटल कर लेना है। वो अगर आप देखें तो 70,000 बनेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और डेबिट साइड पे 0 है तो मतलब हम 70 में से 0 निकालेंगे, 70 ही आएगा, तो मतलब ये लेसर साइड ये बनेगी डेबिट साइड, उसको इधर लिखेंगे और बैलेंस कैरी डाउन इतना ही आ जाएगा 70,000, और ये इसके नीचे लिख के डबल लाइन लगा दी एंड दैट्स इट। लो जी, ये हो गया सेल्स अकाउंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट फर्नीचर और अमजद अकाउंट की तरफ। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक कितने अकाउंट बना चुके हैं? हम पहले एक हमारा कैश अकाउंट बन गया, दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, तीसरा परचेजेस, चौथा सेल, और 6 ही टोटल अकाउंट थे, तो लिहाजा 2 ये अकाउंट हैं और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, अब चलते हैं फर्नीचर की तरफ। मेरे ख्याल में फर्नीचर की भी एक ही एंट्री है, तो एक ही ये पोस्टिंग होगी। इसमें फर्नीचर नहीं है, इसमें 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 फर्नीचर है। फर्नीचर क्या हो रहा है? यहाँ पे डेबिट हो रहा है और डेबिट साइड पे लिखेंगे रेफरेंस क्रेडिट का आएगा, कैश का, यानी 20,000 का। अब हम क्या करेंगे? इधर कैश का रेफरेंस दिया, 20,000 आ गया, और कुछ है नहीं तो बैलेंस निकाला, तो ये 20,000 ये उसी तरह बैलेंस निकला है। उसके बाद हमारा लास्ट अकाउंट है वो अमजद का अकाउंट है, और वो चलते हैं जी अमजद अकाउंट की तरफ। और अमजद का अकाउंट 2 बार आया है यहाँ पर, ये देखिए, एक बार अमजद यहाँ पे डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 से डेबिट हो रहा है, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा? सेल्स का। तो अमजद के डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन सेल्स का रेफरेंस होगा। डेबिट साइड पे लिखा, सेल्स का रेफरेंस और 5,000 लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे अमजद क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्रेडिट है। क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, रेफरेंस किसका आएगा? कैश का, मतलब उसमें 5,000 उससे हमने लेना था वो हमें मिल गया है, हमारा डेटर
था उससे पैसे हमने ले लिए, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश रिसीव हुआ, और अमजद हमारा कम हो जाएगा ये 5000 से। तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे, कैश का रेफरेंस 5000। दोनों साइडों को अगर देखें तो इसमें पोस्टिंग भी होगी, टोटल करें इसका भी 5000, इसका भी 5000, बैलेंस निकाले तो वो जीरो आ रहा है, नील आ रहा है, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हर तरह का जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, यानी जिसका अकाउंट का बैलेंस जीरो निकलता है वो भी बता दिया, सिंपल एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है वो बता दी, और कंपाउंड एंट्री कैसे पोस्ट होती है ये भी बता दिए। अब इसको हमने आगे ट्रायल बैलेंस में भी चेक करना है कि वहां इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये था यहां तक अकाउंट्स का। अब चलते हैं हम ट्रायल बैलेंस के, बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। अच्छा अब देखें, एक अकाउंट यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, वो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो उसके अंदर आपको याद होगा कि कैश अकाउंट हमने बनाया था, उसका बैलेंस निकला था 1,08,000 और वो डेबिट बैलेंस था। देखो इन कॉलम में कौन से बैलेंस शिफ्ट होने हैं, जो कैरी डाउन बैलेंसेस है। उसका कैरी डाउन डेबिट था, डेबिट बैलेंस था, उसको हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया। और रेफरेंस किसका आ गया, यहाँ पे अकाउंट का नाम या सीरियल नंबर आ जाता है, यानी ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस का मैं चले बता दूं, शायद ना पता हो। सबसे पहले हम लिखते हैं बिजनेस का नाम, जो कि बिजनेस का नाम होगा तो वो यहाँ पे आएगा। बिजनेस का नाम यहाँ पे था नहीं इसलिए खाली छोड़ दिया है, ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं। और एज ऑन बनती है, यानी क्योंकि इसके खास डेट पर हम चूंकि हम बैलेंसेस लिख रहे होते हैं इस वजह से एज ऑन आना है, फॉर द ईयर नहीं बनती है, ठीक है। तो एज ऑन लिख के जो भी एंडिंग डेट होगी, सपोज करें 31 दिसंबर 2019 है, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। सीरियल नंबर आता है, अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट के नाम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, बस 4 कॉलम की ये बनती है। सीरियल नंबर, अकाउंट का नाम और डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। पहला, अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 आपने देते जाना, चूंकि 6 अकाउंट थे इस पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 आ गए। पहला हमने कैश का बनाया तो कैश अकाउंट आएगा, उसका डेबिट बैलेंस था तो हमने डेबिट कॉलम में 1,08,000 लिख दिया। दूसरा अगर हम देखें वो ऊपर ही है मेरे ख्याल में यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें अगर आप देखें तो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है। डेबिट साइड पे क्यों लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे इक्वल करने के लिए लिखा हुआ है, बैलेंस तो ये क्रेडिट ही है, तो कितना है 1 लाख, ठीक है। तो ये 1 लाख का ये बैलेंस है, तो 1 लाख ही जो बैलेंस है ये आपका आ जाएगा नीचे। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो कैपिटल लिख दिया और इसको हमने क्रेडिट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है परचेजेस, और परचेजेस का डेबिट बैलेंस है और वो है 42,000। तो हम नीचे आए इसको बिल्कुल लास्ट पे, और यहाँ पर हमने परचेजेस और इसको डेबिट बैलेंस था तो 42,000 लिख दिया। इसी तरह अगर हम देखें तो सेल्स है, तो सेल्स का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है और वो 70,000 है, इसको हमने क्रेडिट कॉलम में लिखना है। तो सेल्स का रेफरेंस दिया और क्रेडिट में 70,000 लिख दिया। उसके बाद पांचवा जो अकाउंट है वो फर्नीचर का है, फर्नीचर का बैलेंस चूँकि डेबिट बैलेंस है और एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये 20,000 है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फर्नीचर को 20,000 लिख दिया। और उसके बाद अमजद का अकाउंट है, इसे हम लिखें या चाहे ना लिखें, क्योंकि नील बैलेंस अकाउंट, चाहे आपकी मर्जी है ट्रायल बैलेंस में लिखें चाहे ना लिखें, नॉर्मल नहीं लिखे जाते, लेकिन आप करना चाह रहे तो ठीक है। इसका नील बैलेंस है मतलब जीरो बैलेंस है, तो अमजद का अकाउंट को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कितने अकाउंट आएंगे, 5, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं। वैसे इसको यहाँ पे लिखा हुआ है छठे पे कि अमजद अकाउंट, ना इसका डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट है, मतलब ये नील बैलेंस है। अब इसका अगर आप टोटल कर लें तो ये भी बन रहा है 1,70,000, और इसका भी अगर टोटल कर लेंगे 1,70,000, ये तो सीधा सीधा 1,70,000 हो गया। उसके बाद आपके पास 1,08,000 है, इसमें ऊपर के ये 2,000 आप ऐड करें तो 1,10,000 हो जाएगा। 10 में अगर आप ये ऐड कर लें 40 तो 1,50,000 और 1,50,000 और 20,000 1,70,000, तो 1,70,000 ये आ रहा है, 1,70,000 ये आ रहा है। आपकी दोनों साइडें बराबर है, मतलब ट्रायल बैलेंस बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है और परफेक्टली काम किया भी है इसने। ये थी पूरी वीडियो। और अगर आपने शुरू से पहली, दूसरी और तीसरी ही आपके वीडियो जो हैं, खास तौर पर ये जो लेक्चर जो प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, ये अगर आपने सारी देखी है तो मुझे नहीं इसमें लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। उससे पिछले अगर आपने लेक्चर लेजर क्या होता है, लेजर की प्रैक्टिकल फीचर्स क्या है, इसको देखने के बाद अगर आप लेजर की प्रैक्टिकल फीचर्स को देखें ना, और वहां जो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आपको ऐसे ठक करके समझ आएंगे, ठीक है। तो अब बस ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।